हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ग्लोबलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12 की। ठीक है, इससे पहले 5 चैप्टर थे हमारे सिलेबस में जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये ग्लोबलाइजेशन है लास्ट चैप्टर। ठीक है, इसके साथ हमारी बुक 1 खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ आइडिया, फ्लो। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को हम सिर्फ एक वर्ड पे वो कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सिंपली आप लिख सकते हो ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि फ्लो। ठीक है, मतलब अब जब भी किसी चीज का फ्लो होगा ना तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब वो फ्लो कितने बहुत किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, आइडियाज का हो सकता है, कैपिटल्स का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, कमोडिटीज का हो सकता है। ठीक है, मतलब ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो। ठीक है, और ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि हमने बोला कि ये किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, ये आइडिया का भी हो सकता है, ये कैपिटल का भी हो सकता है। तो इसी वजह से इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अगर सिर्फ ये एक चीज का होता, ठीक है, वहीं पे कि सिर्फ ये आइडियाज का होता, ठीक है, तो फ्लो ऑफ आइडियाज मीन्स ग्लोबलाइजेशन। तो सिर्फ ये एक सिंगल तब इस सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट होता, बट क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का फ्लो होता है तो इसे मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लो कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, रीचिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ थॉट्स टू अनदर। ठीक है, जब हमारे थॉट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वो भी ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रीच इन मोर देन वन कंट्री। ठीक है, जब कोई चीज एक कंट्री से ज्यादा जाती है, ठीक है, तो उसे भी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल्स टू रीच मोर देन वन प्लेस। ठीक है, कैपिटल्स का मतलब आपको पता होगा, कैपिटल मतलब पैसा होता है। ठीक है, ये आप 10th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे भी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर लिवलीहुड। ठीक है, अच्छे जीवन के लिए, ठीक है, अच्छे लिवलीहुड के लिए जब कोई आदमी एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज की खोज में गया हो, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, चाहे वो किसी भी रीजन से गया हो, तो वो ग्लोबलाइजेशन के ही अंदर आता है। ये आपने पढ़ रखा होगा इस साल, क्योंकि बुक आप जब खोलेंगे एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में 2 स्टोरीज है। एक जनार्दन की, ठीक है, जिसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिलती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, और वहीं दूसरी है रामधर की। ठीक है, रामधारी या रामधर है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इसमें जो होता है रामधारी में वो अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीदने जाता है और उसे साइकिल मिलती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सस्ती साइकिल मिल जाती है उसे। ठीक है, तो ये 2 स्टोरी आप पढ़ोगे। तो अब ग्लोबलाइजेशन के ना हम कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, या फिर कल्चरल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसी तरीके से बनाती है। ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन बड़ी अच्छे से चल रहा होता है किसी कंट्री में, ठीक है, जब उसे बहुत फायदा हो रहा होता है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ही समझदारी से बनाई जाती है। मतलब बॉर्डर ड्यूटी जो है वो कम लगाई जाती है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जाती जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन पे फर्क पड़े। ठीक है, देयर हैज बीन अ चेंज इन पॉलिसीज, एक्शंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, द गवर्नमेंट इंटरवीन्स लेस इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखा होगा अपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके लगती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, तो गवर्नमेंट जो ना बिल्कुल ही कम ही इनके बीच में इंटरवीन करती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कोरोना की वजह से चाइना से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, चाहे वो एप्पल है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो वहां से हट चुकी हैं। ठीक है, वो हट के इंडिया आई। ठीक है, बस इंडिया आई और अब जब लग रही थी कंपनी, ठीक है, उस टाइम पे जो पेपर वर्क था उस टाइम पे तो गवर्नमेंट थी, लेकिन जब से वो काम हुआ उसके बाद गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है। ठीक है,
तो द गवर्नमेंट इंटरवीन्स लेस इन इंडस्ट्री, ठीक है। और उसी में आप देख सकते हो कि अगर हमारी पॉलिसीज जो थी वो अच्छी नहीं होती, ठीक है, अगर वो पॉलिसीज ग्लोबलाइजेशन को देख के नहीं बनाई जाती तो कंपनी हमारे यहाँ नहीं आती, ठीक है। चाहे हमारे यहाँ पे कितना भी सस्ता लेबर मिल जाता, उन्हें कितने भी ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे नहीं आ पाती क्योंकि पॉलिसीज नहीं होती। लेकिन पॉलिसीज भी वैसी थी, ठीक है, गवर्नमेंट भी अच्छी थी, इसलिए वो यहाँ पे आई, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट इज अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ मिनिमम इंटरवेंशन, ठीक है, मिनिमम इंटरवेंशन, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द नोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, कि वहां से मूव कर जा रही है। नोशन का मतलब आपको पता होगा ट्रेडिशन, ठीक है, नोशन का मतलब ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वो हट जाती है वहां से, बहुत ही कम इंटरवीन करती है। और हाई टेक्नोलॉजी इज कमिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स टेक्नोलॉजी दूसरे देश की हमारे देश में भी आ जाती है, उसके थ्रू विच द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द सिटीजन, ठीक है। और इन्हीं बड़ी बड़ी जो हाईली टेक मशीन्स होती है वहां से गवर्नमेंट जो है ना पूरी कंट्री को कंट्रोल कर पाती है, ठीक है। द स्टेट नाउ confines itself to some work such as making law and order, giving protection to citizen. The state is still powerful, ठीक है। स्टेट कहाँ लगी रहती है, स्टेट अपने कामों में लगी रहती है, ठीक है, जैसे कि लॉ मेकिंग, ऑर्डर्स, इन सबको प्रोटेक्ट करना, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना। लेकिन स्टेट भी जो है ना इंटरवीन नहीं करती, ठीक है, कोई भी इंटरवीन नहीं करता उसमें। उसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कल्चरल इम्पैक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन का, चाहे 2 नंबर में चाहे 5 नंबर में, ये क्वेश्चन मैंने देखा इस चैप्टर से आ जाता है, ठीक है। तो चेंजेस इन फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, अब फूड ड्रिंक इन सब ये सब जो है ना एक दूसरे को देख के रहने लगते हैं लोग, ठीक है, तो उससे क्या होता है फूड ड्रिंक, ठीक है, उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो चेंज होती है। हो सकता है कि पहले कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही खराब लिविंग कंडीशन में रहते हो, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से वहां पे कंपनी लगी, वहां पे लोग आए, ठीक है, तो वहां पे या तो उनको जॉब मिली, ठीक है, इस वजह से उनकी कंडीशन अच्छी हो गई, ठीक है, और नहीं तो वहां पे जो लोग आए बसे, ठीक है, उनको देख के वो खुद ही अंदर से वो हुए, ठीक है, और उन्होंने भी अच्छी लाइफ जीने लग गए, ठीक है, क्योंकि लोग देखते हैं तो वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है, ठीक है, चेंजेस इन लिविंग, ठीक है, कल्चर्स आर फॉलिंग अपार्ट, ठीक है। तो इन वजह से क्या हो रहा है जैसे कि, ठीक है, लोग एक दूसरे को देख के बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है इससे अपना कल्चर जो है ना हमारा, ठीक है, वो कल्चर नीचे गिर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख लो कि हमारा हिंदू कल्चर जो था वो कितना ही अभी डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि लोग सारे के सारे वेस्टर्न वैल्यूज को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्रिसमस आने वाला है, सबको क्रिसमस की पड़ी है, लेकिन 25 दिसंबर को गीता डे है, ठीक है, भागवत गीता डे है, लेकिन किसी को वो याद नहीं है, लेकिन क्रिसमस है वो याद है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है हमारी जो वैल्यूज है वो गिर रही हैं, ठीक है, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, हमारी कल्चर जो है ना वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अमेरिकन कल्चर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, हमारा इंक्लिनेशन हो रहा है कहाँ, मतलब झुकाव कहाँ हो रहा है, अमेरिकन कल्चर, ठीक है, मतलब वेस्टर्न वैल्यूज की तरफ, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ फॉरेन फिल्म फेस्टिवल म्यूजिक इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये जो ट्रेंड है फिल्म्स के, फेस्टिवल्स के, म्यूजिक्स के, ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, हर कंट्री में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है फॉरेन कल्चर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और पीपल और थॉट्स आर चेंजिंग, ठीक है, लोगों के सोच विचार ये सब बदल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया कल्चरल इम्पैक्ट। अब है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, फ्री ट्रेड इज ऑन द राइज, ठीक है, फ्री ट्रेड होने लग गया, ठीक है, लोग सब फ्री ट्रेड ट्रीटी साइन कर लेते हैं और फ्री में ट्रेड करते हैं, ना कोई ड्यूटी टैक्स, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं, आराम से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, ठीक है, रोड या फिर बाय एयर, ठीक है, और फ्री में बिल्कुल होता है, ठीक है, काम ट्रेड होता है फ्री में, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इंपोर्ट्स, ठीक है, अब पहले जो है ना इंपोर्ट जब कोई सामान होता था तो उसमें बहुत सारी मतलब पाबंदियां लगी थी, ठीक है, कि पहले ये होगा पहले वो होगा, लेकिन वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ठीक है, अब लगाने को लगा भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि
चाइना और इंडिया की हम देखें तो चाइना से पहले हर चीज हमारी इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन जो हमारे पीएम ने एक वो स्टार्ट की थी, ठीक है, लोकल फॉर वोकल, उसके अंदर क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन जो थे ना चाइना पे, ठीक है, जो कि उस टाइम पे ध्यान नहीं दी जा रही थी, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस वापस बढ़ा दी, जिस वजह से ना राखी, ना 15 अगस्त, ना दिवाली, कोई किसी भी इतने बड़े हमारे देश के, ठीक है, ओकेशंस गए, लेकिन कब इस बीच में एक भी सामान, 1 रुपए का सामान भी चाइना से नहीं आ पाया, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस इतनी बढ़ा दी कि वो कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। उनका जो सामान है ना वो वहीं पे वो हो जा रहा है, ठीक है, फ्लॉप हो जा रहा है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज आर बेनिफिटिंग, ठीक है। अब आपने कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ रखा होगा कि कैपिटलिस्ट एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, और इस आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, कंट्रीज होती है, उनको ज्यादा फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, तो वो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते कम। और जब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, ठीक है, मतलब कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो इसमें आपको यही लिखना है कि कैपिटलिस्ट कंट्री जो होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो सब क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, क्योंकि वहां की जो मार्केट होती है वो सारी की सारी खा जाते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से, इसलिए वो सारे के सारे इसको क्रिटिसाइज करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये, तो आप इसे याद रखना, ठीक है। उसका डेवलप्ड कंट्रीज आर मेकिंग देयर वीजा पॉलिसी स्ट्रिक्टर, ठीक है, इस वजह से लोग सब में ना एक जो वीजा का वो था, ठीक है, तो वो भी खत्म हो गया था, लेकिन ऐसे नहीं चलता, इसलिए वीजा पॉलिसी जो है ना वो अपनी स्ट्रिक्ट बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी जल्दी ना आ पाए, ठीक है, नहीं तो कोई आम आदमी जाके काम करने लग जाएगा तो सही नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म आर बीइंग एनकरेज, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी ये दोनों एक ही होती है, ठीक है, तो कैपिटलिज्म के अंदर ही सब कुछ सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, तो उन्हें क्या होता है, उनको एनकरेज किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिसाइज नहीं करते, इनको पता है कि इससे बहुत फायदा होता है, तो इसलिए, ठीक है। और मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, एक ये भी रीजन है, ठीक है। कंपटीशन इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो चीजों की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, अच्छी चीजें मिल रही है हमें, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, अब आपको किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट आपको अपने मार्केट में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक इंपैक्ट, ठीक है, मतलब कॉन्सिक्वेंस। अब इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हमारी और ग्लोबलाइजेशन का इतिहास अगर हम देखें तो वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया इज वेरी ओल्ड, ठीक है। इंडिया वाज एन इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर हम अभी की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया को अगर हम स्टार्ट से देखें, ठीक है, आप पढ़ते होगे, जब आपने हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ा होगा, ठीक है, हड़प्पा के बारे में, ठीक है, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि वो लोग भी ट्रेड करते थे, ट्रेड का मतलब ही ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत पहले से है, ठीक है, और ये ग्लोबलाइजेशन कभी भी रुका नहीं, ठीक है, इससे भी पहले से अब मिली नहीं है कोई, ठीक है, एविडेंस नहीं मिला कि वो हड़प्पा से पहले भी कोई हमारी इंडिया में वो थी, ठीक है, सिविलाइजेशन, तो बात अलग है। अगर उससे भी पहले कुछ मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड होगा ही, ठीक है। और उस टाइम पे भी इंडिया इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपने पढ़ा होगा तो इंडिया इंपोर्ट करता था लापिस लजूली जैसी चीजें, ठीक है, ईरान से, मेसोपोटामिया से, और एक्सपोर्ट भी करता था बहुत सारी चीजें, ठीक है। आपने ब्रिटिश टाइम देखा होगा, सारी की सारी चीजें यहां से एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, सब कुछ लेके भग जाते थे, ठीक है। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज डिसाइडेड दैट वी विल एंड आवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, ठीक है। ये आत्मनिर्भर के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंस के बाद से कांग्रेस आ गई, ठीक है, जिसने इंडिया को दीमक की तरह खा गए, ठीक है, दीमक की तरह खा गई इंडिया को, ठीक है। तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी पे, लेकिन वो डिसाइड किया था कांग्रेस ने, जो कि कभी भी वो हुआ ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब से वो हमारे पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई है, जब से आप देख ही रहे हो कितने सारे
चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है, और आत्मनिर्भर भी स्टार्ट हो चुका है इस साल, और उसके अंदर बहुत सारे काम किए गए हैं, ठीक है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जो भी चीजें अभी तक स्टार्ट हुई है ना, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है, चाहे वो लोकल फॉर वोकल हो, ठीक है। आत्मनिर्भर के अंदर जितनी भी चीजें होती थी वो सब बाहर से आनी बंद कर दी गई है। आप देख सकते हो, ये आप जाते हो मार्केट तो दिवाली में देखा होगा आपने, ठीक है, जो लड़ी एक टाइम पे 20-30 रुपए में मिली करती थी, इस साल वो 40-50-60 रुपए में मिल रही थी, क्योंकि वो इंडिया की चीजें थी, ठीक है, वो इस बार बाहर से आने ही नहीं दिया इसीलिए। और चाइना से बिल्कुल जीरो इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, चाइना का 1 रुपए का सामान भी इंडिया में इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्राई टू एनकरेज द प्रोड्यूसर ऑफ इट्स कंट्री, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आप समझ लो, ठीक है। इंडिया ने पॉलिसी अडॉप्ट करी प्रोटेक्शनिज्म की, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म की एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये भी एक छोटी सी आइडियोलॉजी, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, ठीक है, और आपने पढ़ी होगी ये आपने ज्योग्राफी में, ठीक है। एंड ट्राई टू एनकरेज, और एनकरेज किसको, क्या, प्रोड्यूसर ऑफ इट्स कंट्री, ठीक है। दिस लेड टू द प्रोग्रेस इन सम एरियाज एंड सम एरियाज वर ड्राउन, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, कुछ एरियाज में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, और कुछ एरिया क्या हुआ, वो लैग बिहाइंड रह गए, ठीक है, मतलब पीछे ही रह गए। इंडिया लैग्ड बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1991 टू ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। हमारे कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, आपको पता होगा कि खाने के भी मतलब पैसे नहीं थे, बहुत ही दिक्कत थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए 1991 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा होगा NEP, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में ही है, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरी पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स वर अबॉलिश्ड, ठीक है, विच बेनिफिट इंडिया, जितने भी बैरियर्स थे ना ट्रेड के, वो सारे के सारे हटा दिए गए, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट डेवलपिंग कंट्रीज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे, ठीक है, अब रेजिस्टेंस, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज बीइंग क्रिटिसाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो हर जगह मतलब जो लोग हैं ना वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम इंडिया में ही देख लें, ठीक है, हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, जो लिबरल बनते हैं, ठीक है, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, ठीक है, जो कि लेफ्टिस्ट हैं, ठीक है, वो सब क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन गलत है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन गलत है, लेकिन वो अगर हम वो सामान दूसरे देश से, अमेरिका से मंगवा रहे हैं, ठीक है, कहीं और से मंगवा रहे हैं तो गलत है, और अगर वही वो सामान हम चाइना से मंगवाए, पाकिस्तान से मंगवाए, तो उनके लिए भी वो चीजें सही हैं, ठीक है। ये हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश के जो ये लिबरल है, ठीक है, चाहे वो बॉलीवुड के, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, ठीक है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, ये जितने भी है ना लिबरल लेफ्टिस्ट, उन सबका काम ही ये होता है, ठीक है, लोगों को सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग करके लोगों का दिमाग खराब करना, ठीक है। लेकिन अभी तो इनकी हालत खराब है, कोई बात नहीं, तो मैं भी ज्यादा बोलूंगा नहीं। पीपल ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट विंग्स अपोज दिस, ठीक है, राइट विंग्स के जो कुछ लोग हैं ना बिल्कुल 0.01% वही क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट विंग तो पूरी की पूरी ही इसे क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। और किस बेसिस पे क्रिटिसाइज करता है, इसमें ये कहता है कि इससे क्या होता है कि जो ट्रेंच है ना, ठीक है, मतलब जो खाई है अमीर और गरीब की वो बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ठीक है। और एक कल्चरल जो है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज हैड बैड कल्चरल इफेक्ट्स, ठीक है, पीपल आर लूजिंग देयर ओल्ड कल्चर, ठीक है, हमारे जो कल्चर है, ठीक है, वो हम खुद ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इनके लिए एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। WSM मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम हैज क्रिएटेड, ठीक है, अ प्लेटफॉर्म टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से ग्रुप बन गया WSF का, ठीक है, जिसमें जो भी लोग जो भी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते, वो सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े होकर बात करते हैं एक साथ, और इसका हल निकालने की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अपॉर्चुनिटिस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट, लेबरर्स, यूथ, वुमेन, वर्कर्स हैव कम
टुगेदर अंडर दिस प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक साथ आ गए, टुगेदर हो गए, ठीक है। और वर्ल्ड सोशल फोरम इसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि WSF क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पे लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।